नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 856090966089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 7862 पे किसी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। देखिए, शतपथ ब्राह्मण में कृषि क्रियाओं का वर्णन किया गया है, सही स्टेटमेंट है। और इस काल में युद्ध और कृषि क्रियाओं के लिए लोहे के हथियार और औजारों का प्रयोग किया जाता था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैगस्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो ये सही स्टेटमेंट है। और दूसरा, पांड्य का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो मैगस्थनीज ने किया है, ठीक है, पांड्य राज्य का, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा। एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या असत्य है, ठीक, गलत वाला बताना है। समा है जो वो चिश्ती सूफी संतों का एक गायन शैली थी, सही स्टेटमेंट है। और सुहरावर्दी संत जो थे वो राजनीति से अलग गरीबी का जीवन व्यतीत करते, तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चिश्ती के बारे में सही है और सुहरावर्दी जो होते थे वो राजा के करीब रह के लग्जरी लाइफ जीते थे, ठीक। तो यहाँ पर पहला सही, दूसरा गलत, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। और असत्य वाला पूछा था तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जो है वो कर्म ना होकर के क्या था, जाति आधारित हो गया था, एक, तो ये स्टेटमेंट सही है। और उत्तर वैदिक काल में अस्पृश्यता की भावना है जो उसका प्रचलन नहीं हुआ था, ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों ही यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, शिव भक्ति के संदर्भ में क्या सत्य है। देखिए, लिंग पूजा का जो प्रथम स्पष्ट है उसका उल्लेख वायु पुराण से मिलता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका वायु पुराण से नहीं मिलता, कहाँ से मिलता है, मत्स्य पुराण से, मत्स्य। और अर्धनारीश्वर और त्रिमूर्ति की पूजा है जो वो गुप्त काल से आरंभ हो गई थी, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक, सत्य वाला बचाना था, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, महायान के बारे में क्या सत्य है। तो देखिए, महायान है जो वो आत्मा पर और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो करता है, ठीक है, विश्वास करता है, अवतारवाद को मानता है, ठीक, तो ये गलत। दूसरा, महायान की जो दो शाखाएं उनके नाम क्या है, शून्यवाद और विज्ञानवाद, ठीक, तो दोनों यहाँ पर सही है ये वाला, तो पहला गलत, दूसरा सही, आंसर हो जाएगा बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के विषय में सत्य है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है, जैन धर्म, ठीक है, तो इसको ये पहला स्टेटमेंट है जो इसका वो बिल्कुल सही है, ठीक। और वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, कि वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता है जैन धर्म, ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1 ए आंसर। अगला देखिए, समुद्रगुप्त की राजनीतिक विजय के संदर्भ में क्या सत्य है, सही वाला इसमें बताना है। तो देखिए, समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत में जो नीति अपनाई गई उसका नाम क्या था, ग्रहण मोक्षानुग्रह, ठीक, तो ग्रहण का मतलब हुआ उसको कब्जा कर लेना, ठीक, मोक्ष का मतलब हो गया कि आपको शत्रु को मुक्त कर देना, और अनुग्रह का मतलब हो गया कि राज्य को लौटाकर शत्रु पर ही दया कर देना, ठीक है, कि आप यहाँ पर राज करेंगे, हमारे नाम पर करेंगे, लेकिन राज वो आप ही करेंगे, ठीक, तो ये हो गया आपका ग्रहण मोक्षानुग्रह, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दूसरा, इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की उत्तर विजय की विजय को धर्म विजय की संज्ञा दी है, ठीक है, नॉर्थ विजय की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कई बार पूछा भी गया है, और पहले भी राय चौधरी करके एक इतिहासकार हुए, उन्होंने साउथ की विजय को बोला है कि ये धर्म विजय है, ठीक, साउथ की, नॉर्थ की नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, अलवार संतों के बारे में क्या सत्य है। देखिए, अलवार आंदोलन मूलतः भावनात्मक है, दार्शनिक नहीं है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और अलवार संतों की शिक्षाओं को मुख्यतः कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का एक मिश्रण माना गया है, दोनों ही यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, आंसर सी हो जाएगा इसका।
अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा असत्य है, गलत वाला यहाँ पर बताना। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर की विजय हासिल की, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए, आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगभग 2000 मंगोल्स जो थे वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर दिल्ली के निकट बस गए। तो देखिए, ये स्टेटमेंट वैसे सही है, लेकिन ये जलालुद्दीन खिलजी के बारे में है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नहीं है। तो दूसरा गलत, पहला यहाँ पर सही है। तो असत्य वाला बताना था, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। अगर देखिए, फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन के बारे में क्या सत्य है, सत्य वाला इसमें बताना है। उसने सुल्तान को भेंट देने की जो प्रथा थी, जो सुल्तान को भेंट दिया जाता, उसको समाप्त कर दिया था, ठीक। तो ये सही स्टेटमेंट है। और उसने कर प्रणाली का जो महजबी स्वरूप था उसको भी समाप्त कर दिया, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको लागू किया था, समाप्त नहीं किया था। तो दूसरा यहाँ पर गलत है, पहला यहाँ पर सही है, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, शेर शाह सूरी की जो राजस्व व्यवस्था है उसके बारे में क्या सत्य है। देखिए, इसके अंतर्गत पट्टा और कबूलियत पत्र की व्यवस्था की गई, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा, संपूर्ण राज्य का उत्पादन है जो वो 1/3 करता था, और लेकिन मुल्तान जो था उसका 1/4 करता था, ठीक। तो यहाँ बंगाल लिखा हुआ है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, मुल्तान होना चाहिए था, ठीक। तो दूसरा गलत, पहला सही, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, मनसबदारी के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। देखिए, अकबर के समय में 3 दाग निशान लगाए जाते थे, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा कि 3 नहीं 2 लगाए जाते थे, एक शाही और एक मनसबदार, ठीक। और अकबर ने दागे मोहाली नामक एक विभाग भी खोला था, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल के विषय में क्या सत्य है। देखिए, लोथल है जो गुजरात के काठियावाड़ में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, सही स्टेटमेंट है। और जो लोथल में घोड़ों की अस्थियां पाई गई, तो ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि लोथल नहीं है, सुरकोटदा होना चाहिए यहाँ पर, सुरकोटदा से, ठीक। और लोथल में गढ़ी और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, ठीक। तो ये वाला सही हो जाएगा, पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, ये क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है। तो देखिए, मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में, सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में, गांधी जी वापस कब आए भारत 1915 में, और होम रूल लीग है जो वो कब हुआ 1916 में, ठीक। तो ये सब लाइन से ही लगे हुए हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 यानी ए आंसर। अगला देखिए, उत्तर वैदिक काल के संबंध में क्या सही है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में पांचाल है जो वो सबसे ज्यादा विकसित राज्य था, सही है। और शतपथ ब्राह्मण में जो पांचाल है वो पांचाल राज्य को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, मुस्लिम लीग के संबंध में क्या कौन सा कथन है जो वो सत्य है। मुस्लिम लीग के संस्थापक है अध्यक्ष ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया आपका। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में शिमला में लॉर्ड मिंटो की अध्यक्षता में हुआ, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि शिमला में नहीं हुआ पहले, तो कहाँ हुआ है, वो हुआ है आपका ढाका में, ठीक, ढाका में। और लॉर्ड मिंटो की अध्यक्षता में, ये बात सही है इसका, ठीक। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा इसका, यानी आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मध्य पाषाण काल, ठीक है, इसके जो स्थल है वो आपके नर्मदा के दक्षिण में इनका अभाव है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नर्मदा के दक्षिण में भी मिलते हैं। और आपका मध्य पाषाण काल में मानव अस्थि पंजर का पहला अवशेष है जो वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से मिलता है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। आपका उत्तर प्रदेश में जो प्रतापगढ़ है, और प्रतापगढ़ में के आपका सराय नाहर और महदहा 2 जगह है, कौन सी, सराय नाहर, ये भी याद रखनी है, अलग से पूछी जाती है, सराय नाहर और महदहा, ठीक, इससे मिले हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2 यानी बी आंसर। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत के संबंध में क्या सही है। खूत मुकद्दम चौधरी ये तनख्वाह प्राप्त करने वाले अधिकारी हुआ करते थे, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये विलेज के मीडिएटर हुआ करते थे जो कानून व्यवस्था में देखभाल किया करते थे, ठीक है। और इसके बदले इनको क्या कमीशनिंग मिला करती थी, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, मतलब तनख्वाह नहीं मिलती थी इनको, कमीशनिंग मिलती थी, ठीक। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में खूत मुकद्दम और चौधरी एक विशेष अधिकार छीन लिए गए थे। जो विशेष अधिकार थे इनके, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में छीन लिए गए थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 ओनली 2 यानी कि बी आंसर।
अकबर के समय में मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही है? देखिए सही वाला बताना है। खुफिया विभाग का अधिकारी वक्तव्य होता था और सूचना विभाग का बरीद होता था। तो ये आपस में इंटरचेंज कर दिए गए हैं। खुफिया विभाग का आपका बरीद हो गया और सूचना का वक्यानविश। ठीक, तो ये दोनों ही गलत है, आंसर डी हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या असत्य है? देखिए महालवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत 15% भूमि क्षेत्र आया। ठीक, तो ये स्टेटमेंट है जो आपका, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 30% आया। ठीक, और सरकार को लगान जो है वो महाल प्रमुख जमा करते थे। तो ये स्टेटमेंट सही है ना, महालवाड़ी सिस्टम की बात हो रही है, तो ये सही है। तो यानी कि असत्य वाला इसमें बताना था, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गुलाम वंश के सुल्तान है जो वो स्वतंत्र माता पिता के संतान हुआ करते थे। तो ये स्टेटमेंट है जो, ये आपका सही स्टेटमेंट है। और इतिहासकार जो हबीबुल्लाह है उनके अनुसार इनको गुलाम वंश के स्थान पर मामलुक सुल्तान कहना ज़्यादा उपयुक्त माना है। किसने? हबीबुल्लाह ने। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही, दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या असत्य है? देखिए गलत वाला यहाँ पर बताना है। तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा देखिए, सूरदास हैं जो वो आपके शाहजहां के समकालीन थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है जो, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि जो सूरदास थे वो आपके अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। किसके किसके? अकबर और जहांगीर के। ठीक, तो दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक, गलत वाला इसमें बताना था, बाकी पहला यहाँ पर सही है। अगला देखिए, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में कौन सा सही है? देखिए नागरिकों का जो पारस्परिक विवाद होते थे उनका निपटारा करता था आपका कंटक शोधक न्यायालय। ठीक, और राज्य तथा नागरिकों के मध्य जो होते थे उनका निपटारा आपका धर्म स्तरीय न्यायालय करते थे। ठीक, तो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि आपस में ये कोर्ट्स के नाम है जो वो इंटरचेंज कर दिए गए हैं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखिए सातवाहन शासक है जो उन्होंने सतकर्णी वन ने विच्छिन्न होते हुए चतुर्वर्ण व्यवस्था है तो उसको वापस से स्थापित कर दिया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये काम सतकर्णी वन का नहीं था, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी का था। ठीक, और दूसरा देखिए, ब्राह्मणों को भूमि दान देने वाले प्रथम शासक कौन थे? सातवाहन थे। ठीक, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये वाला सही है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखिए विजयनगर राज्य में भूमि कर को विष्टि कहा जाता, तो विष्टि नहीं शिष्ट कहा जाता था, शिष्ट। ठीक, और यह उपज का 1/4 भाग अनाज के रूप में लिया जाता था। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 1/4 नहीं था, 1/6 भाग था जो वो लिया जाता था और ये राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत हुआ करता था। ठीक है, और ये जो शिष्ट है ये मुद्रा और अनाज दोनों के रूप में लिया जा सकता था। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली, दोनों ही गलत है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो पुस्तक है वो लेखक के साथ सही सुमेलित नहीं है? गलत वाली बतानी है यहाँ पर। तो जयदेव की गीत गोविंद देखिए ये सही मेंशन्ड है और विद्यापति की जो दुर्गा भक्ति तरंगणी है ये भी सही मेंशन्ड है। ठीक है, अब रही बात इन दोनों की, तो देखिए जयसिंह सूरी की हो जाएगी हमीर मदमर्दन और आपकी विद्यारण की हो जाएगी शंकर विजय। ठीक, तो ये दोनों इंटरचेंज है, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अकबर के निम्नलिखित विजय हैं जो उसको आपको क्रोनोलॉजी से लगाना है। तो देखिए काबुल विजय है जो, कश्मीर विजय, सिंध विजय और बलूचिस्तान विजय। तो इनके जो टाइम पीरियड है वो ऐसे हैं कि ये हुआ था आपका 1581 में, कश्मीर विजय है जो वो है 1586 की, और सिंध विजय है आपके 1591 की, और बलूचिस्तान की विजय है आपके 1595 की। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखिए मुगलों में जो शिवाजी का पहला संघर्ष हुआ वो हुआ 1665 में अहमदनगर और जुन्नार के किले के बीच, तो ये सही है। दूसरा जसवंत सिंह है जो, इनकी मध्यस्थता में 1656 में औरंगजेब और शिवाजी के पुरंदर की संधि हुई, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। एक तो देखो ये संधि का टाइम है वो है 1665। ठीक है, और यहाँ पे जो मध्यस्थता की थी वो की थी जय सिंह ने, ना कि इन्होंने जसवंत सिंह ने। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा इसका।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? शाहजहां ने सिजदा और पाबोस की प्रथा है जो उसको समाप्त कर उसके स्थान पर चाहर तस्लीम की प्रथा को शुरू करवाया, सही स्टेटमेंट है। और शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत स्टार्ट करवाया, ये भी सही है, दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखिए, कहा जाता है कि अकबर ने 1601 में आसिरगढ़ का जो किला है उसको सोने की कुंजियों से खोला था, तो ये सही है। और कहा जाता है कि औरंगजेब ने 1687 में गोलकुंडा के किले को सोने की कुंजियों से खोला था, तो ये वाला भी सही है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शाह आलम सेकंड के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो अकबर टू थे वो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाले फर्स्ट मुगल हुआ करते थे, फर्स्ट मुगल कहलाए। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, शाह आलम सेकंड की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर टू है जो वो अगला मुगल बादशाह बना, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्योंकि और ये जो अकबर टू थे इनके समय में बादशाहत जो है वो आपके लाल किले तक रह गई थी, और ये 1806 से लेकर के 1837 तक इन्होंने शासन किया। और राजा राम मोहन राय को अकबर टू ने इंग्लैंड भेजा था। ठीक, तो ये स्टेटमेंट है जो आपका दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या असत्य है? गलत वाला यहाँ पर बताना है। तो देखिए, अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने 1801 में अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी, तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्योंकि अवध के नवाब सादत खान ने वेलेस्ली के साथ सब्सिडरी अलायंस की थी, और जो नवाब वाजिद अली शाह है वो आपके लास्ट नवाब हुआ करते थे। ठीक है, और इन पर क्या हुआ था कि कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में आपका ब्रिटिश ने अवध पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने मराठों पर नियंत्रण के लिए अवध को एक बफर स्टेट, मध्यवर्ती राज्य के रूप में प्रयोग किया। ठीक, तो ये वाला भी सही है, तो बफर स्टेट कहते हैं इसको, बफर स्टेट। ठीक, तो दोनों यहाँ पर गलत वाला बताना था, पहला यहाँ पर गलत है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? डचों ने 1605 में मूसलीपट्टनम में पहला डच कारखाना स्थापित किया, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं, डच लोगों ने मूसलीपट्टनम में नील का निर्यात करते थे ये लोग, ये भी सही है। और डच लोग भारत में से मुख्यतः सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, ये भी सही है। और डच ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से निष्कासित कर दिया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, चारों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या असत्य है? देखिए, जो थर्ड कर्नाटक वॉर है वो 1757 से 1763 का तात्कालिक कारण क्या है उसका? रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन है जो उनके द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो ये तो सही स्टेटमेंट हो गया। दूसरा देखते हैं, आपका इस युद्ध के अंतर्गत, मतलब थर्ड कर्नाटक वॉर के अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच बेदरा नामक स्थान पर निर्णायक जंग हुई जिसमें फ्रांसीसी हार गए। देखिए, ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो थर्ड कर्नाटक वॉर था जो कि कब हुआ था? 22 जनवरी 1960 को, इसमें वेंडी वॉश नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, वेंडी वॉश नामक स्थान पर हुआ जिसमें इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया, और इसमें आयरकूट ने फ्रांस को हराया था। जबकि जो आपका बेदरा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बेदरा का जो युद्ध है वो हुआ था 1759 में। ठीक है, और ये डचों और इंग्लिश के बीच हुआ था, डच एंड इंग्लिश। ठीक, और इसमें इंग्लिश जो थे उन्होंने डचों को पराजित करके भारतीय जो व्यापार था उससे बाहर कर दिया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2, गलत वाला बताना था, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? 1756 ब्लैक होल ट्रेजेडी से बंगाल का मीर कासिम प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, तो देखिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ठीक, क्योंकि कौन जुड़ा हुआ है? नवाब सिराजुद्दौला। और आपका 1763 में हुए पटना हत्याकांड है जो, उससे बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जुड़ा हुआ, तो ये भी गलत। अच्छा, इंटरचेंज कर दिए गए दोनों। ठीक है, इसमें मीर कासिम जुड़ा हुआ है, आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखिए, इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी वो 1765 में क्लाइव और अवध के नवाब के बीच में हुई थी, तो ये हो गया गलत, क्योंकि क्लाइव और मुगल बादशाह के बीच हुई। और जो द्वितीय संधि थी वो क्लाइव और मुगल बादशाह के बीच हुई, तो ये भी गलत, क्योंकि वो हुई थी नवाब और क्लाइव के बीच,
और ये इंटरचेंज है आपस में। और ये देखिए द्वैत शासन का जनक किसको कहा जाता है, लियोनेस कार्टेस को, तो ये भी गलत। और द्वैत शासन की अवधि क्या है, 1765 से लेके 72 तक, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट है जो सही हो जाएगा। चौथा यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के विषय में कौन सा सत्य है। 1792 में 12 महल जिले से इसको लागू किया गया, सही स्टेटमेंट है। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को इसका जनक माना जाता है, ये भी सही है। और आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो है, यह व्यवस्था आगरा, अवध, पंजाब, मध्य प्रांत और दक्कन के कुछ भागों में लागू की गई, तो ये हो गया गलत, क्योंकि ये किसके बारे में है, ये जो जिले लिखे हुए हैं ये बेसिकली महालवाड़ी सिस्टम के जिले हैं, यहाँ पर महालवाड़ी लागू की गई थी, ठीक है। और रैयतवाड़ी है जो, वो हुई थी आपकी तमिलनाडु, मद्रास, बॉम्बे के कुछ हिस्सों में, ईस्ट बंगाल में, ईस्ट असम के कुछ हिस्सों में, ठीक। और तो ये तीसरा हो जाएगा गलत। चौथा देखते हैं, इस व्यवस्था में कृषक को भी भूस्वामी स्वीकार किया गया है, ठीक, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर तीसरा गलत है, बाकी 1, 2 एंड 4 यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के विषय में क्या सही सुमेलित है। देखिए, इलाहाबाद से लड़े थे आपके लियाकत अली, बरेली से मौलवी अहमदुल्ला, और आपके फैज़ाबाद से खान बहादुर खान, तो ये तो दोनों ही इंटरचेंज हो गए हैं ना, ये दोनों ही गलत हैं। बरेली से लड़े थे खान बहादुर खान, फैज़ाबाद से लड़े थे आपके अहमदुल्ला, ठीक है। और लखनऊ से हो गई आपकी बेगम हजरत महल, तो 1 एंड 4 यहाँ पर सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, जन विद्रोह के नेता में से निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। देखिए, रामोसी विद्रोह उमाजी सही है, उसके बाद आपका खासी सरदार तीरथ सिंह, फकीर विद्रोह मजनून शाह, और खून चक्र बिशोई, ठीक है। तो ये आप कुछ याद होने चाहिए, है ना, इस तरह के कुछ रिवोल्ट्स अलग से पूछने को आ जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सत्य है। महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी रूप से पहली बार चार्ल्स वुड डिस्पैच ने व्यवस्था की गई थी, ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था, ठीक, तो ये भी सही है। दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। मॉन्टेग्यू जो घोषणा है उसके संबंध में क्या सत्य है। मॉन्टेग्यू घोषणा को समर्थन और विरोध को लेकर कांग्रेस में 1918 में विभाजन हो गया, ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में अति उदारवादी नेताओं ने जो कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की इन्होंने, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, तो दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सत्य है। देखिए, अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट ने बेलगांव और होम रूल लीग की स्थापना की, और सितंबर 1916 में बम्बई में बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा किया, ठीक, तो देखिए ये दोनों ही यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये दोनों ही इंटरचेंज कर दिए गए हैं, ठीक, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सत्य है। देखिए, नागपुर अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर भी क्या स्वराज की घोषणा करी, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और कांग्रेस के लक्ष्य और नीतियों के आए परिवर्तन का एनी बेसेंट बृजचंद्रपाल ने विरोध किया था, ठीक है, तो इन्होंने विरोध किया था, तो ये भी सही है, ठीक, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सत्य है। देखिए, 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव जो हुए थे उसमें 5 प्रांत ऐसे थे जिसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीती थी, तो ये सही है। और कांग्रेस ने जुलाई 1937 में 6 प्रांत, कौन से आपके संयुक्त राष्ट्र प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई में अपनी सरकारें बनाई थी, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सत्य है। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह है उसकी शुरुआत दिसंबर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में हुई थी, तो देखिए पहला वाला हो जाएगा गलत, क्योंकि 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी, जब गांधी जी ने लिलितगुद के द्वारा जो ऑगस्ट ऑफर आया था, ठीक है, ऑगस्ट ऑफर को इन्होंने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था गांधी जी ने, ठीक है, तब जाकर के फिर ये इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया था, ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और दूसरे सत्याग्रही कौन है आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है।
ठीक है, तो दूसरा और तीसरा यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसकी है? श्यामजी कृष्ण वर्मन की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर और वर्तमान रणनीति वरिंद्र कुमार घोष का है। ठीक है, तो ये तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित संस्थानों को उनके स्थानों के साथ मिलान करना है आपको। देखिए, मित्र मेला आपका नासिक में स्टार्ट हुआ। ठीक है, अनुशीलन समिति है जो वो कलकत्ता की है, और इंडिया हाउस लंदन में स्टार्ट किया श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, और इंडियन सोसाइटी है जो वो पेरिस में बीकाजी कामान है। ठीक, तो ये चारों ही यहाँ पर सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, बीना दास, सुनीति चौधरी, शांति घोष, ये किस संस्थान से संबंधित है? तो देखिए, ये है आपकी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित। ठीक है, ये कौन सी वाली इंडियन रिपब्लिकन आर्मी? ये है वो सूर्यसेन वाली, सूर्यसेन मास्टरदार कहते थे ना जिनको, सूर्यसेन। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को आपको क्रोनोलॉजी से लगाना है। शिमला सम्मेलन हुआ आपका 1945 में, और रिन रिवोल्ट रॉयल इंडियन नेवी वो हुआ 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना है जो वो हुई आपकी 29 मार्च और 1946, और अंतरिम सरकार का गठन हुआ वो हुआ आपका 24 अगस्त। ठीक है, और 1946। ठीक है, तो ये सही क्रोनोलॉजी से लगे हुए हैं, आंसर ए हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए, है ना। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।